ता छोटे महलों के दौर है बाजन साज लगा साधु का इतनी औरत शहर पन्ना की शादी इकट्ठी हुई माता बैठ गई कड़िया की देख तमाशा फिर जो गणकर बुढ़िया बहुत मगन हो मोती भर लाई थाली में नो बोली जो गणतया कहले मैं माया दूं जरा घोड़ा बन गया उदय कर का गुण से दरखत की मेवा है ये माता मन बात बता कहने लगी बेटी ये दरखत की मेवा नहीं है ये हीरे मोती जवाहरात ये पानी में पैदा होने वाली चीज है। कहने लगी ओहो नहीं माता मैं इतना धन नहीं चाहती अगर मेरे को इनाम में देती है तो मैंने एक बार तमाशा कराया पथरीगढ़ में राजा ज्वाला सिंह की रानी ने चिलकन माला गले में डाली फिर तमाशा कराया दिल्ली के अंदर पृथ्वीराज चौहान की रानी ने मेरे गले में झालरा डाल दिया सोने का कोई पहनने वाली तुम दो आप कड़िया सिंह की माता बहुत खुश होकर के और 9 लाख का हार जो कड़िया मोहब्बे से लाया था वो लाकर इनाम में दे दिया और कहने लगे हाँ बोनी तो होगी एक चीज तो आ गई और जय बोल दई माता ये इजाजत हो जानी चाहिए। अब वह दरबार में बांधी लेकर गई अब वो हार देखकर कड़िया कहने लगा ताला सईद से बाबा जी हार कहाँ से लाए ये राजकवर तेरी माता ने नाम में दे दिया। अब कड़िया महल में आया माता वो मोहब्बे वाला हार कहाँ है। अब बुढ़िया घबरा गई बेटे उसकी तो लड़ी टूट गई मैं सुनार के दे आई झूठ मना बोल रहा है। कहने लगा नहीं माता वो इनाम में दे दिया आपने। जब बुढ़िया कहने लगी बेटे वो और रास्तों की बढ़ाई कर रही थी बर्दाश्त नहीं बनी मैंने वो इनाम के तौर से दे दिया और लिया होगा तू तो बलवान ज्यादा है और ले आएगा लेकिन वो मुकदमा ठंडा बन गया हार मिल गया उनको। अब कड़िया दरबार में जाकर कहने लगा बाबा पीपल के नीचे और अपना डेरा लगा लो और खाना बनाओ और खाओ। राशन कड़िया ने दे दिया। अब वह खाना बनाकर खा के और बैठ गए। जमल खान कहने लगा चाचा गलत लाइन पकड़ ली उदयराज इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं मालूम पटेगी कहाँ पर है वो। नो बोला और क्या करें नो बोला नहीं गलत लाइन ले ली। अच्छा मेरे को बोलना नहीं। अब मलखान उनसे 4 कदम कंबल ओढ़ के और समाधि लगाकर बैठ जाता और बाकी लेट गए और मलखान समाधि लगाता है और सामने जनानी बुर्ज कड़िया की बहन रहती थी बिजमा। अब वो झांकी में कहे और मलखान को देखती है और उसको पहचानती है ईवा गाड़ी शाबाश। रात के 9 बजे जब झड़ते बांधी दई इस जोगी ने जल्द बुला लिया जो ये सबसे न्यारा बैठा बांधी दौड़ी बुर्जा मातर बाबा जी कह दौड़े हाथ जोड़ के दासी बोली बाबा जी मेरी तरफ लड़की बुलवा वे जम्बे की खुद कड़िया की बहन वाला। मलखान समाधि खोल के और ताला सीध के पास गया चाचा के तो बेड़ा हो गया पार न ते ना डूब गया भर में। क्यों बेटे राजा जम्बे की राजकुमारी बुलाती है मैं बुर्ज में जाऊंगा। कहने लगा ओ बेटे गिर जाएंगे तो यहाँ मर जाएंगे फाटक बंद शहर का हो गया और बेटे गिर जाएंगे या पर्दा फांस होने पर एक नहीं बचेगा। न्यू बोला मरना तो सही 2 दिन पाछे मरना से पर्दे हुक्म। न्यू बोला भाई ना हुक्म दूंगा भी जागा तो जा। न्यू बोला जाऊंगा। अब बंदी के साथ मलखान और बुर्ज में जाता है और क्या बढ़ता है फिर
जोड़ी पर के बांधी शीश महल में पहुंची छुप के खड़ी हुई महिला में लड़की बैठी थी कुर्सी पर जाता साधु दिख गए उठ गई बेटी खुद जम्बे की अच्छा घूंघट काट लिया लड़की नर साधु ते प्रणाम करा बोली महाराज बैठो कहने लगे हो तेरा दिमाग तो खराब नहीं है महात्मा लोग कुर्सियों पर बैठते हैं आसन पर बैठते हैं और फिर एक बात और पूछना चाहता हूं मैं तू यहाँ की लड़की है नो बोली हाँ फिर घूंघट क्यों काट लिया और बाबा जी से घूंघट बहु भी ना काट तू छोरी हो काट मेरा तेरा क्या रिश्ता है और महात्मा को कुर्सी बैठाती है तू कहने लगी बैठ जा जिसा महात्मा सुजात में जाड़ू फिर बैठ जा क्यों पर्दा फाश करवाओ सहज सहज करूंगी पर्दा फाश तो करना है अब ठाडू मत करवाओ और मल खान के पंजाता ही शरणाटा गए करना के लिए विरासत हो गया अमल खान चुपचाप कुर्सी पे बैठ गया कहने लगी अच्छा महाराज हे महात्मा जी मेरी तरफ देख नो बोला क्या देखूं तू तो घूंघट काटे खड़ी है हाँ मैं ठीक काट रही हूँ मैं एक बात पूछना चाहती हूँ नो बोला बूझ एक बार बारात गई सूरजगढ़ और हम न्यौथारी थे सूरजमल के हमारे पास खबर आई कि लड़की की शादी है आप सो ब्याह बढ़ाओ मेरा भाई मेरे को भी ले गया मैं रणवास में चली गई कड़िया सिंह दरबार में चला गया और बारात जा लई सामने सुबह कहने लगे कवर कले ऊपर बच्चों को बुला लो आप बारात के बच्चे कले ऊपर बुलाए कवर कले कहा करें राजपूतों के अब वह डिग्री के 18 वर्ष के भी ना हुक्म होता है 10 साल के तक का अपर वह 18 साल के भी चले गए उस जगह वह खा करके कुछ सामान और चलने लगे जब हम सब लड़कियां इकट्ठी हो गई कहने लगी ये निकले ये बारात के बच्चे निकले थे एक जूता इनके सर पर लगाओ और इनको भगाओ सबकी एक सलाह बन गई आप जो बच्चा भी निकला अंदर से उसी के सिर पे एक जूता मार दे वो भाग जा तो रह गए तुम कहने लगा अच्छा हाँ बनी हो तो हाँ करिए नहीं झूठी मत करिए यूं बोला कहे जा ठीक कह रही है एक तो तू रह गया और एक और रह गया बुझ जाएगा राणे दे बस अच्छा फिर तू कहने लगा अब भाई जूत मार के जो बेचती है लड़कियां ओ बोला भाई बीर बनिया जूत लाग गया और तो बस छतरापन तो बस रहना नहीं यूं बोला तू कहने लगा मैं जाता हूँ ओ बोला ना मैं जाऊंगा और लड़कियां कहने लगी है बिजमा तू हमारे माँ तगड़ी लड़की है और तगड़े दोनों छोरे रह गए इनका जूता तू मारे तो लड़कियों ने मैं दरवाजे के अंदर खड़ी कर दी और मैं जूता हाथ में ले रही और तुम भीतर दोनों भाई तू बोला रे मन ने जाने दे न्यू बोला रे मैं जाऊंगा तगड़ी लड़की खड़ी है सामने जूता मारेगी न्यू बोला जूता मारेगी दरवाजे से अब वहां से उसने तो ऐसे कौड़ी कर ली आराम से छत्ती का गाड़ी दी मैं तो सीधी पड़ी पता नहीं मेरे ऊपर के कूदाग बराबर के गया मन ने नहीं पता वो कब निकल गया मन ने तो होश है जब कोई सा भी ना पाया लड़कियां उठा के ले गई थी तो मेरे तो उस दिन कौड़ी लगी थी उस दिन चीज लगी थी आज तक वो दर्द नहीं मिटा है मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी अकेले लड़के के साथ शादी करवानी है ओ मौका आज मिल गया मैंने तो उसी दिन पति बना लिया था वो मल खान बोला कौन है जो भौरे में पड़ा वो कहने लगा मानी अच्छा वो मेरा छोटा भाई था जब बद घूंघट काट रही से तू मेरा जेठ लाग गए से मल खान बोला ठीक है मेरे मामा की बेटे की शादी थी हम दोनों शामिल थे ऐसे ही बनी अच्छा तो तू उससे शादी करवाना चाहती है न्यू बोली हाँ जो वो पड़ा भौरे में तू बैठी करा ऐसे शादी हमारे तो नहीं होती बनड़ा बंडी एक जगह हाजिर हो जब शादी बनती है तो उसको बता तू तो यहाँ का भेद जानती है न्यू बोली अच्छी तरह जानती हूँ मैं तो यहाँ की पैदा हुई और हूँ भौरा तो मैं दिखा दूंगी अपर कदे उन्हें निकाल कर तुम भाग जाओ न्यू बोला हा मेरा नाम मलखान है जो भी लफ्ज मुंह से निकालूंगा लोहे के गाटर बन जाएंगे कहने लगी तो हाँ
अमल खान को रात के 11 बजे और भौरे को दिखाती है। तो बोली ये हो भौरा इसमें पड़ा हुआ है। कहने लगा इब आराम कर, इब आप निकाल लेंगे। नहीं ये खतरा हो रहा है। वो क्या, ये कमरा सहजाजोगण का है, वह जादू का काम करती है। नो बोले या भी दवाई से मार दो रहे, बेफिक्र रहे। अब भेद बिजमा बतागी और मलखान पीपल के नीचे आता है। क्या बढ़ता है, समय रात की मलखे लेकर डाकू को पहुंच गए। चला हटा दी भौरे पर तय, ये बात है। नीचे डाकू उतार दिया। काटिया तकड़ी दई जू दल किर गल का काटिया तो फारिग कर दी ना भौरे में। उदल चढ़ गया सीढ़ी पर कर गैला चोर बौनिया। फिर वह निकला ये दोनों फिर उदल काट लिया भौरे तर मालम पटी किसी ने। फिर मलखे बोला डाकू से इस कमरे में खतरा बाहर से जा जो गण रहे। समय रात की रे डाकू फिर बढ़ गया उस कमरे के सूती बांध दई पलंगे पे। माचिस ला गया फिर कपड़ा मर सूती फूक दई नरवाई। कर गया रात की समय झांकी सब बंद और आग ला गया सूती के कपड़े में। वह जड़ी कमरे के अंदर और किसी ने मालूम नहीं पटी क्यों धुआं भी नहीं निकला, सब झांकियां बंद है। अब सुबह ही मालूम पटी जाकर जब काम पड़ा, जब खोले जाकर किवाड़ देखे तेरा आंख हुई पड़ी। कहने लगे कट्टिया रोक इधर रात की समय डाकू बौना। कहने लगे गेड़ा में लाया हूं। मलखान बोला जाता है तो बिजलिया खांडा है हमारा। अब डाकू रात के 2 बजे कड़िया के रणवास में बढ़ गया। सिरहाने खांडा रखता था, पहले तो निकाला और फिर कहने लगे यार चीज तो नहीं उठानी चाहिए। काली स्याही नीचे डालकर काला हाथ करके पहले तक कड़िया का मुंह काला करया, फिर अंदर जाके और कड़िया की रानी का काला मुंह करया। ये बहुत बनाकर खांडे लेकर पीपल के नीचे आ गया। अब सुबह 6 बजे कड़िया सिंह उठा और उठ गए और रानी का आवाज दी अंदर से। उसने भी देखा, कहने लगा वो नीच थोड़ी स्याही डाला करो, सारा मुंह काला हो रहा है। कहने लगी ओहो पतिदेव, मैं तो खैर स्याही डालती हूँ लेकिन आप तो नहीं डालते, फिर आपका भी मुंह काला कैसे होया। अब शीशा ले लेकर दोनों राजा रानी देखते हैं। कहने लगा गजब जी क्या बना। अब मुंह धो करके और कड़िया सिंह बड़ी गर्मी में खांडा तलाश करता, वो भी नहीं मिला। कहने लगा क्या बना ये। वो दरबार को खोलता है और बांदी रात की समय सुन रही थी। दरबार बंद होने के कारण रिपोर्ट नहीं दी और सुबह 8 बजे बांदी रिपोर्ट देने के लिए जाती है। शाबाश। बांदी दौड़ पड़ी वापस से बंगले की तरफ आ रिपोर्ट दी बंगले में। धोखा रहना बाबा जी के, धोखा नहीं रहना बाबा के। आरे मोहबे के बल कैदी काट लिया भौरे पे। खांडा ले गए तेरा बिजड़िया, काला मुंह दोनों का कर गया डाकू कुरियल का सर। लेना होता है जल्दी ले लो, बाबा को ना मोहबे वाले पीपल नीचे बैठे। छोटा लड़का रे जम्बे का सूरजमल हो चार गए। दरवाजा बन शहर पन्ना का एकदम हुक्म दिया लड़के ने बाबा जी को दो। एकदम सेना टूट पड़ी, 500 जवानों के हिलने तय सूरजमल बलवान गए। बाजा खांडा मां चौका गए, उदल मलखे दोनों लड़े गए। वीर कनौजी डाकू बौना प्रियल वाला जागन मामा ताला सैयद अगले बिगाड़ दी जवानों के दरवाजे पे पहुंचे। फाटक तोड़े थे मांडू का पर टूटा किस्सा तैना। जब ताला आला से बोला बेटे लेगी मौत, फाटक तोड़ो मैं
खांडा जब फाटक पे काट मूसड़े फौलादों के और फाटक को तोड़ दिया। बाहर निकल गए मोहब्बे वाले। शियानंद गिर गया चौका में जिन्ना ने बाणे कहवा। रूका मारा लड़के ने मामा में निकला कोई। फिर दोबारा युद्ध लाखन लड़ते लड़ते पहुंचे जहां पर बेटा उदय कोरिका जिन्ना ने बाणे कहमा पर कह कौड़ी। फिर युद्ध ने कंधे ऊपर टेक लिए। रे लाखन मेरे लागे होले लड़ते जावर भगते जा मैं दोनों वीर बना फलक। बाहर निकल गए शहर बनाता है। शिया ने जब बाहर निकाला घेर दिया धरती का। कपड़े पाड़ दिए लड़के के सारा जेवर दिया निकाले। आप कड़िया सिंह ने मालूम हुई सूरजमल की रिपोर्ट पे यूं बोला वह निकल गए। आप किस तरह कड़िया सिंह बीड़ा चबा के और मोहब्बे वाले हाथी पे पत्थर डाल के और लड़ने के लिए खुद कड़िया सिंह जाता है। अब जाकर खेत में झंडा गाड़ कर ऐलान कर दिया। जो बोला चलो वाज गई कंपू के अंदर बैठे जहां बना फल। आग लागेगी फिर यूं जल के बीड़ा चाप लिया योद्धा ने लेकर नारायण का लेकर सेना चला वहां से जहां मोर्चा कड़िया सिंह का वहां पर गया उदय चंद। एकदम हुक्म दिया नाहर ने सेना जोक गई जाके नरले बजरंग बली का। इंगा सेना कड़िया सिंह की इंगा मोहब्बे के बल हो मुठभेड़ गया जवानों कर बाजन लाज गई तरफ। चली सरोजी माना चाजिर कोटा बूंदी की तरफ। खतबत खतबत तेगा बाजर मंडल जोड़ लगी तरफ। चले गोलियां पानी पत्ते घोड़ा काटे महेश लंबी से प्याग रे वाली ऊपर कराबीन की चले चले मगर भी आहन गर्दी कोटा बूंदी की तरफ। शांगे चल रही नतिया गढ़की एक धड़का दो देवे बड़ चाले भाले नाग दमन के जिन पे छह उंगल की धारे। मारी ठोकर सबेंदल पे दोनों यात्रा तेगा पकड़ा लेकर नारायण का। दस बेटियां पड़ रेवड़ में भूखा सिंह बनी को देख लड़ा जी फिर जूदल की कड़िया कालवरन हो। मोहब्बे वाले अब जाती पे कर अंकश की पड़गी माँ बजे कुहाड़ा मेरे हाथी पे बजा कुहाड़ा जब हाथी पे मर्दो गोडी गाल गए। कड़िया बोला अंकश ला दो उदल बोला ठहरो ठहरो तुम्हारे से पछावत ने पाजीत ने गजब खाच रहो काम नहीं करने का मेरी माता गई समझा। नीच हाथी को हथखन्ने में समझागी मेरी माता ये मर जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा। कड़िया के चौंधे टूट गए अपनी बाजू से लड़े बिराने पैरों पर लड़ता है। अब कड़िया के जमावट बढ़ गई कि हाथी काम नहीं दे। कहने लगा तो कर सामना अब उदय राज कर कड़िया का मुकाबला हो रहा है। और किस तरह मारा देगा कड़िया सिंह ने वो जूदल ने लिया लंबी से प्यागिरे वाली फिर जूदल पैदा ही डालिया डा गया जिस राजा का। चोट तीसरी भाला जो क्या जब जूदल की पड़ा न मारी ठोकर रसबेंदल के बड़ी चौकड़ी जब घोड़े ने एकदम गया गगन के। चौगर जे ने कड़िया देखे जूदल नजर पड़ा कोना बड़ी खुशी कड़िया ने मानी। भग्या वीर उदय चंद जब जू करता है घोड़ा टूटा चारों टाप दिखे घोड़े नर फेंकी अंबारी
अंबारी कै मारिया ते गाजिब जूदल ने काटा 76 अंबारी कर जादू कल से दिए गए चौगर दे के रस्से गिर होता खंड में हो अंबारी हाथी ते गिर गई कड़िया पड़ा जमी कहमा पड़ता देखा जब जूदल ने घोड़े पर तय करी कला पैर टेक कहने छाती पैदा वीर कडंगा हाथी हथकड़ी पैदा बेड़ी गले में तोप दिया पे मश्क बांध कह कड़िया शिंकी छोड़ दिया जा बोल तेरे साथ क्या सलूक किया था मार दिया जा छोड़ दिया जा बोल तेरे साथ क्या सलूक किया था। कड़िया सिंह को गिरफ्तार करके उदयराज कैंप की तरफ और बची सेना मांडूगढ़ पहुंच गई जाकर दवाई दी तीनों भाई वहां पर हाजिर थे कहने लगे गिरफ्तार हो गया कड़िया सिंह कहने लगे हो माल कहने लगे भाई ईब क्या करोगे न्यू बोले क्या करें कड़िया एक का सहारा था न्यू बोला माफी मांग लो और नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अब वहां से तीनों भाई कैंप में आते हैं आन के और हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज हम हार गए तुम जीत गई और हम माफी चाहते हैं। लाला सईद कहने लगा अल्लाह से मांगो माफी मैं तो सरपलस हूँ। अल्लाह के पैर पकड़े मलखान बोला बातें सुनो इसने नहीं पता मैं जानता हूँ बिजमा की शादी उदयराज से होनी है अगर ये मंजूर है और तकड़िया सिंह ने अभी खोल देंगे उसके दस्तक लेने हैं। सूरजमल बोला ये तो भाई से ही पूछो जब कड़िया की मस खोल के और तंबू में लाए हाँ है मंजूर अपनी बहन की शादी करने की कहने लगा जी मंजूर है। जब कड़िया के दस्तक लिए और जब वहां से कड़िया छोड़ा और वह आन के दरबार में और जब फेरों का बुलावा देते हैं कि हम बड़े शौक से शादी करेंगे अब फेरों पर उदयराज ने मोड़ बांध कर ले गए वहां पर उदयराज की भौर पड़ी और न्यू बोले नेक हो लिया फेरों का विद्या पर बैठ जाओ। जब जो जो चीजें लेकर जा रहे थे सब उस जगह वापस दी। चित्रंगी घोड़ी के बारे में कहा वो मर गई और वो भेज रखी थी बंगाल है लेकिन पशु मर सकता है उनने मंजूर कर ली। घोड़ी नहीं मिली और बाकी सब जो जो चीजें ले गए थे वापस और बिजमा का डोला लेकर मोहबिया अपने बाप का बदला लेकर जो वापस और इस तरह दोस्ताना दोनों से होया था डाकू बोने से और लाखन से इस किस्से के अंदर और बोल श्रीनगर खेड़ी।